आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे। आपने ये जनता से भी कहलवाया। और मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है मैंने आपके सामने कह दिया। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। क्योंकि एक पत्रकार ने जब इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि आपने कहा था एक भाषण के दौरान कि अगर मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो वही हिंदू 100 मुसलमानों को मारेगा। इस तरह की बात आपने एक भाषण में कहा था, जो कि ये तीखा सवाल योगी आदित्यनाथ से इस पत्रकार ने पूछ लिया है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से जवाब दिया है, वाकई में ये वीडियो देखने के लायक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये वीडियो है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये इंटरव्यू देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। मारेंगे, आपने ये जनता से भी कहलवाया। और मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है मैंने आपके सामने कह दिया है। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि हम भी मारेंगे? आपने ये बोला? मैंने क्या कहा? जो मैंने कह दिया है वो मैंने आपके सामने कह दिया है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि अब ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हैं। कहा था मैंने कह दिया है। आप दिख रहे हैं, आप अपने आप को टीवी पर देखते हुए भी झुठला सकते हैं। मैंने जो मुझे जो कहना था आपके सामने मैंने कहा। यहाँ पे वो तो बात अभी की हो गई। मैं कह रहा हूं आपने ये पहले कहा कि नहीं कहा। देखूंगा, मेरे पास टेप लेके आना, फिर देखूंगा मैं। नहीं ठीक है, तो हम टेप ले आएंगे आपके पास, आप फिर आप स्वीकार कर लेंगे। अब आज से 100 साल पहले कोई बात आप उखाड़ेंगे तो उसके बारे में फिर से हमें विचार करना पड़ेगा। जो अगर 100 साल पहले कही गई कोई आपराधिक बात हो, चाहे आज कही गई हो, बात तो बराबर है। टेप देखने के बाद बताऊंगा मैं। आपको लगता है ऐसा कहना कोई भी कहे वो सही है, कि ठीक है, वाजिब है? मैंने क्या कहा? बिल्कुल, अगर कोई और ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने जो बात आज यहाँ पे सामने कही है वही मैं कह रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना, आप इस बात को फिर खुल के मान लीजिए कि मैंने कहा, फिर मानिए, बात खत्म हो गई। आप कह दीजिए हाँ मैंने कहा था। एक मंच से लोगों को उकसाना, ऐसी बात कहना, मैं कह रहा हूं ना कि जो जब तक मैं उसको पूरा देखूंगा नहीं क्या सच है क्या नहीं, तब तक कुछ नहीं। ये समाज में जहर फैलाने वाली बातें हैं कि नहीं है? मैंने क्या कहा? अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनना चाहती तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आपने ये कहा कि अगर कोई हमारे हिंदू की हत्या करेगा तो हम मुसलमान की हत्या भी करेंगे। जिस चीज को मैं देखा नहीं हूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपने एक ही वाक्य में दोनों बातें कही हैं। आप एक को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। मैंने जिस चीज को, जो चीज मैं जान रहा हूं मैं कह रहा हूं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने धर्मांतरण वाली बात की, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि आपने हत्या वाली बात की। एक ही सांस में, एक ही मंच पर, एक ही जगह आपने दोनों बातें। मैंने कहा ना, जब मैं उस चीज को जब तक देखा नहीं हूं तब तक मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कैसे यकीन होगा? आपको वीडियो दे दें, आपको दिखा दें वीडियो? जरूर करेंगे। आप वीडियो लेके आप स्वयं आएंगे तो हम आ जाएंगे आपके पास। उस वीडियो में आप दिख रहे हैं, अपने चेहरे को कैसे झुटलाएंगे कि आप नहीं है वो? आपको आप जब मेरे मंच लगते हैं तो आप कैमरा लेकर के वहां आया करें, अच्छा होगा। आपको फिर वीडियो के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपके पास एक्चुअल वीडियो होगा। नहीं, हम कट एंड पीस की बात नहीं आएगी फिर सामने। इसमें कट एंड पीस कहां है? इसमें क्या कट एंड पीस है? आप दिख रहे हैं साफ साफ बात करते हुए। मैंने कहा क्या? और नेता भी आपके साथ। हम लोग उस चीज को देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कोई भी बात आप बच रहे हैं, आप सवाल से बच रहे हैं। आज से आप 10 साल 20 साल पुरानी कोई बात को कहेंगे तो उसके बारे में मुझे लगता है अगर 20 साल पहले किसी ने किसी को हत्या के लिए उकसाया तो वो तब भी अपराध था, वो आज भी अपराध है। ये हत्या नहीं है। हत्या के लिए उकसाया, हत्या नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदू बालिकाओं का अपहरण लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से एक बात है, आपने ये तो कहा ही कहा, इसके साथ आपने उसी बात में अगली बात है तो सबके लिए होना चाहिए। क्यों समान नागरिक कानून का विरोध करते हैं? क्यों आप धर्मांतरण के लिए कानून बनाने का विरोध करते हैं? क्यों विरोध करते हैं आप लोग? इसी बात के लिए तो आप सांसद भी है ना। आप भूल जाते हैं कि आप सांसद हैं, आप भूल जाते हैं कि आपकी सरकार है। आप पार्लियामेंट में कानून बनाइए, पार्लियामेंट में बनाइए कानून। उठाने अवेयरनेस के लिए मीडिया इसीलिए है कि आपको ये अवेयरनेस है। आप कैसी अवेयरनेस फैला रहे थे? ये कैसी अवेयरनेस? आप तो समाज में जहर घोल रहे थे। ये अपहरण नहीं, अगर कोई आपने ये अपहरण के लिए उकसाया लोगों को कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान बिरादरी में शादी कर ले तो हिंदू मुसलमान लड़कियों को हम हिंदू बना देंगे। सही बात करते अगर आप आजमगढ़ के उस कार्यक्रम में होते तो। जो आज दिख रहा है, हम वहां भी होते तो भी यही देखते। आप आजमगढ़ के कार्यक्रम में होते तो आपको मुझे लगता है इतनी तकलीफ नहीं होती वीडियो को देखने में। हम वहां होते तो भी यही दिखता। शब्द आपके कानों में पड़े होते, स्वयं याद हो जाते आपको। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने ये बातें कही, अब ये भूल जाइए आपने कही। कोई भी ये बात कहे, क्या वो सही है? खासकर एक सांसद। हमारा काम है सामाजिक सौहार्द बने,
राष्ट्रीय एकता मजबूती प्रदान हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह आदित्यनाथ जी, काम प्रशासन का है कि वह शांति बनाए रखने में योगदान दे, अन्याय किसी के साथ न होने ये दें। कैसा सौहार्द लेकिन पैदा कर ये रहे थे चीज आप? नहीं हो सकती। ये चीज आज से 7 साल पहले आप सो रहे थे क्या? नहीं, हम तब भी यहीं 7 थे। साल पहले आप सो रहे थे? हम तब भी यहीं थे। नहीं, तब भी आपको तब दिखाना चाहिए था। फिर ये तो आज सामने आया। आपको इतने आज जब सामने आ गया, इसलिए कह रहा हूं ना कि यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दुर्भाग्य है कि 7 साल पहले आप इस चीज के बारे में अनभिज्ञ थे। जो बात हमारे सामने आ जाए, हमने दर्शकों को पूरी मैंने दुनिया क्या को कहा? दिखाया। मैं जब आप तक किसी कबूल चीज कर रहे हैं तो को अगर देखूंगा आप नहीं, तब तक उसके आप बारे पे में साहस है तो आप टिप्पणी कबूल नहीं कर कीजिए। सकता। और जो मुझे कहना था वो मैंने आपके सामने कह दिया। आप में अगर साहस है, आप ये कबूल करें कि ये बातें मैंने कही थी। हाँ जी, आदित्यनाथ जी, इतना बता दीजिए कि फिर भी मैं बार बार पूछ रहा हूं यही बात, ये बात कोई भी कहे तो क्या ठीक है? हत्या के लिए उकसाना, अपहरण के लिए उकसाना, कोई भी कहता बोले। हूं कि आखिर किसी को मारने की इजाजत क्यों देते हैं आप? क्यों आप ISIS की घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं? क्यों इस देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर हिंदू बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, उनका अपमान और उनके साथ हो रही हिंसक घटनाओं की निंदा क्यों नहीं करते हैं? हर क्यों इसके अपराध की खिलाफ निंदा कानून की करते हैं। वकालत करते हैं? हर क्यों नहीं अपराध कर की रहे निंदा हैं? करते हैं। करिए उसको, हर condemn आतंकवादी करिए घटना की उसको, निंदा करते हैं। विरोध करिए उसका, सब हर करते हैं। आतंकी घटनाओं का विरोध करिए, नक्सली घटनाओं का विरोध करिए। कौन नहीं करता? अपने आप देश के अंदर कौन स्वार्थ उसे- होगा। कौन उसे अपने ठीक आप कहता है? चीजें कौन करता है? कौन कर रहा है? फिर हम भी करते कौन हैं कर निंदा। रहा है? आप जैसे नेता भी आप जैसे लोग जो मीडिया के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, इस देश में मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। ये आपकी इस सोच हो देश में सकती है। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर मौन बने रहते हैं। ये आपकी सोच- मुंह नहीं खुलता उस पर जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है। कश्मीर की घटना पर कभी मुंह नहीं खुलता है, नॉर्थ ईस्ट की घटना में मुंह नहीं खुलता है। लेकिन अगर कोई हिंदू तो दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वायरल इंटरव्यू देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से एक पत्रकार ने जो है योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल पूछ लिए हैं, उसके बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है तिलमिला उठे हैं, उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, इस इंटरव्यू को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे? आपके इस बारे में क्या राय? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।